राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। मगर मेरा नाम शुरू से कुंभलगढ़ नहीं था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। भाई साहब, एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संपत्ति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज। ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो इस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा, ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया हूं। दूसरे गढ़ों से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे, मैं तो गढ़ था, बाल माटी का कब से बन गया। एक राजकुमार का जन्म हुआ है यहाँ। लेकिन यहाँ क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? ये बालक है राजकुमार हमीर, राणा हरि सिंह का बेटा। अरे सुमित, क्यों सुमित भैया? पता है, सिद्धार्थ चारे नहीं, कौन है दोस्त? तो आगे होगा अब तक तो। मम्मी पूछ रही है कहाँ है? घड़ी खम्मा, आगे होगा तो। कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। तो एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में
शहीद हो गए, बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर। समय बीतता गया, महाराणा आए और महाराणा गए, और फिर वो दिन आया जब वो आया, मेरे सपने पूरा करने वाला, मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। मेवाड़ के वीर राजपूतों, मैं महाराणा अवश्य बना हूं, किंतु आपकी भांति मेरा मन दुख क्रोध से भरा है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 गद्दारों ने हत्या कर दी। चाट्या, मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूं तथा प्रण करता हूं कि जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्यु दंड नहीं देता, मैं एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ, हर दिशा में उनका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करते करते पाएकोतला पहाड़ी पर चल रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने आ गया। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े, पर झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, महापा कहा गया? मानवा, सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुनाए बाबा को आपने शरण दी? बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचा का ये नहीं था कि बाबा ने घोर अपराध किया। वो हमारा शत्रु। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी मोल चुकाना पड़ेगा मेरे सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो सावधान कीजिए, लगता है आप राणों से बोल रहे हैं। जल्दी ही मैं उस मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। कहते हो करीम, इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना हो। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका। ऐसी जिल्लत, और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक मिला दूंगा उसका ये, नेस्त नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं।
लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे। मौके खाए। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूँ मेवाड़ में शीघ्र बाबत नए गढ़ बनाए जाए और 32 गढ़ जो है उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम, बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। हवन से, माता से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेर बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का एक ही उपाय है, नरबली। नरबली? नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेगी, गिरती रहेगी। किंतु बाबा, बली बेटी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। आप? ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा, जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है।
इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजय। अश्वसन दौड़ सके इतना जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। खड़े पहरेदारों से मेरे तोरण पार है, सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंकी। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। देखते ही देखते चारों ओर रास रंग की लालिमा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा की धुनों पर थिरकने लगा। लपट झपट रात रंगदारी, सब सखियां खड़ी खड़ी मुस्कुराई। ललिता चंद्रा की चुली मस्तानी, खाना है सबके मन बसिया। आज बिरज में आई और फिर वो शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। शरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव उदार।
जाओ कुंभा तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्नाधार, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? उदय सिंह? किंतु उनकी तो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर पत्थर रख कर भी पन्ना तूने धर्म निभाया। कुंवर उदय के प्राण बचाए और नमक का कर्ज चुकाया, और नमक का कर्ज चुकाया। पन्नाधार की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बनवीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूँ पिताजी का पक्षपात, और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी
मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। मुगलों के बिछाए मखमली गालीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिला कर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खन्नौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने छापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना घिर गई। तब शक्ति सिंह का स्वर
हल्दी घाटी के इस महासंग्राम के बाद मुगलों ने एक बार फिर मुझ पर आक्रमण किया। शाहबाज खान मार्च 1578 ईस्वी में बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे के पीछे गोला बारूद फट गया। और मुगलों को अंदर आने का रास्ता मिल गया। पहली बार और सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए मैं बंदी बना। जंगल जंगल सही आतना कांटों पर चलने की ठान मेरा लाल प्रताप वीर था ऐसा बड़ पालक अभिमानी। जंगल जंगल सही आतना मस्तक ऊंचा किया धर्म का सदा विजय की मांग सवारी मेरे आंचल की पथ रखी मेरे प्रताप पर मैं बलिहारी मेरे प्रताप पर मैं महाराणा प्रताप ने फिर सेना तैयार की। एक नए जोश और बहादुरी से मेवाड़ के दुश्मनों पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर में घमासान युद्ध लड़ा और मुगल महाराणा प्रताप के आगे टिक नहीं सके। जब महाराणा प्रताप मुझे आजाद कराने पहुंचे, दुश्मन पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे और मैं फिर आजाद हो गया। कहते हैं 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस समय अकबर की आंखें भी नम थी। कुछ समय और बीता। महाराणा आए और गए अपनी अपनी निशानी छोड़कर। महाराणा फतेह सिंह ने मुझे फिर संवारा, बहुत ही बड़ा महल बनाकर। मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का